नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बातों के विषय में, कुछ ऐसे नियमों के विषय में जो कि आपको जीवन में आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत बहुत सहायक होंगे। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य लेकर चलता है, लेकिन उन लक्ष्य को प्राप्त करना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। तो महाराज जी ने वैसे तो कई सारी शिक्षाएं दी हैं अपने अनन्य भक्तों के लिए, लेकिन महाराज जी ने अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें इस विषय पर भी बहुत प्रकाश डाला है। तो उनमें से कुछ 4 महत्वपूर्ण बातें आज हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री महाराज जी ने जो अनन्य शिक्षाएं दी हैं, उसमें महाराज जी ने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 4 मुख्य बिंदु बताए हैं जो कि आपके जीवन में आपको आगे लेकर जाने में बहुत बहुत सहायक होंगे। जिसमें सबसे पहली बात महाराज जी कहते हैं कि जीवन में कैसा भी मोड़ आ जाए, जीवन में कैसा भी समय क्यों ना चल रहा हो, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना मनुष्य का परम कर्तव्य है। सदैव सकारात्मक रहें। यदि आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो आपको सदैव ही सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। फिर चाहे अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के दौरान आपके साथ कई नकारात्मक बातें घटित क्यों ना हो जाएं, विश्वास रखिए, महाराज जी पर आपका अटूट विश्वास जो है वह आपको सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। लेकिन आपको यदि वास्तव में अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको सकारात्मक सोच भी रखनी होगी। दृष्टिकोण तो रखिए, लेकिन सकारात्मक सोच रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। आपको एक बात के लिए मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यदि आप महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने में सफल हो गए हैं, उसके बाद आपको अपने जीवन की संपूर्ण कुंजी महाराज जी के हाथों छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि महाराज जी जो करेंगे आपके लिए वही सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अपना जो काम है, अपना जो परिश्रम है, उससे पीछे भी नहीं हटना है। विश्वास रखिए, लेकिन विश्वास के साथ साथ परिश्रम भी रखिए। जिस प्रकार से आधा गिलास देखकर हम उसे आधा भरा ही समझना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक उसी तरह कहा जाता है कि यदि आप केवल सकारात्मक सोचते हैं तो आप अपने उद्देश्य को पाने में जल्दी कामयाब हो जाते हैं और लक्ष्य प्राप्ति को लेकर आपके प्रयास भी अधिकतम हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे उस नियम की जो आपको निभाना चाहिए। देखिए, जीवन में कोई भी कार्य क्षेत्र चुन लीजिए, कोई भी व्यवसाय चुन लीजिए, लेकिन सबका एक मूल मंत्र है, वह है मेहनत। तो मेहनत से ना घबराएं। अक्सर देखा गया है कि जब व्यक्ति जीवन में कुछ बनने की सोचता है तो उनमें से अधिकतर लोग सिर्फ इसलिए अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वह मेहनत का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं और बिना प्रयास के ही लक्ष्य रूपी मैदान को छोड़कर चले जाते हैं। इसके पीछे उनका अपना लक्ष्य के प्रति विश्वास बहुत कम रहता है। इसी वजह से उनका कारण होता है कि वो मेहनत से अपने आप को जी चुराते हैं। तो वहीं कुछ लोग इसलिए भी अपने बनाए हुए लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वे अपनी तुलना दूसरों के साथ करने लग जाते हैं कि अमुक व्यक्ति के पास मुझसे बहुत ज्यादा कुछ ईश्वर ने उसको दिया हुआ है, मेरे जीवन में कुछ नहीं रखा। इस प्रकार की नकारात्मक सोच, नकारात्मक दृष्टिकोण और मेहनत से जीत चुराना आपको असफलता की ओर ले जाता है। चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, आप सफल नहीं हो सकते क्योंकि आप मुख्य बिंदु से ही भटक गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को लगता है कि फला व्यक्ति इतनी मेहनत करने के बावजूद इस कार्य में सफल नहीं हो सका, तो मैं कैसे हो सकता हूं। आपको क्या पता कि उस व्यक्ति ने जो मेहनत की है वो ईमानदारी से की भी है या नहीं। तो इसीलिए एक मूल मंत्र अपना जीवन में बनाएं, एक उसूल बना लें कि जो भी कार्य करेंगे पूरी मेहनत से करेंगे और मेहनत करने वालों के साथ में ईश्वर की शक्ति बहुत काम करती है। तो यह था दूसरा अद्भुत नियम, दूसरी अद्भुत बात जो आपको करनी चाहिए। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तीसरी बात कहती है कि कमियों पर विजय पाएं। श्री महाराज जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंतर मन का द्वेष, अपने मन की बुरी भावना, अपने मन का अंधविश्वास छोड़कर अपनी कमियों पर विजय पाने की प्रयास में लग जाता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर सफलता को प्राप्त करता है। देखा गया है कि जब कुछ लोग अपने जीवन के उद्देश्य को पाने में सफल नहीं हो पाते तो वो अपनी कमियों को दूर करने की बजाय अन्य चीजों को कोसने लग जाते हैं और वही
कभी भी अपने निश्चित उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते ही हैं तो आपको आज से ही अपनी कमियों और गलतियों में सुधार करना चाहिए। अपने अंदर जो कमियां हैं उसको आप स्वीकार करें। कमियां स्वीकार करना बुरी बात नहीं है, कमियां स्वीकार करने के बाद और आपको पता होने के बाद उसको ठीक नहीं करना बहुत बुरी बात है। आपको यह भी समझना चाहिए कि आपके प्रयासों में कहीं कमी रह गई है, इसी वजह से आप सफल नहीं हो पाए। उसको अपना लीजिए, जीवन में अपनी गलती को पहचान लीजिए। और गलती करके इंसान जब नहीं सीखता तो आप कितना प्रयास कर लीजिए, सफलता मिल ही नहीं सकती है, जिसकी वजह से आप अपने निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल बिल्कुल नहीं हो पाते। ऐसे में जब आप अपनी गलतियों और कमियों में सुधार करके पुनः लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर श्री महाराज जी आपका साथ देते हैं, साथ साथ ईश्वर की कृपा मिलती है। क्योंकि गिर के हारने के बाद जीवन को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है, तो उसको आपको अपनाना चाहिए। तो यह था तीसरा वह नियम जो अपने जीवन में आपको बनाना चाहिए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण नियम। इस बात को यदि आप समझ गए तो जीवन के मूल मंत्र को आप समझ जाएंगे। चौथी बात है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि परिश्रम करने से तो घबराते हैं ही, लेकिन अपना पूरा जीवन भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी गलती मनुष्य की यही होती है कि अपने भाग्य के भरोसे बैठकर अपने आने वाले कल को खराब कर लेते हैं। बड़ी प्रचलित कहावत है कि जो लोग स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं उन्हें कर्म का फल उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वालों से बच जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि देखिए, भाग्य में तो लिखा है और भाग्य के लिखे हुए लेख आपको मिलेंगे भी, लेकिन हो सकता है कि आपके भाग्य में कुछ ही लेख थे ईश्वर ने जो लिखे थे, अब आप उनके भरोसे बैठ गए कि जो मेरे भविष्य में होगा वो तो मुझे मिलना ही है। तो आपने तो प्रयास किया ही नहीं। जब प्रयास ही नहीं किया तो आपको जो ये अल्प ईश्वर की तरफ से मिलने वाला है, उस अल्प से आपका पूरा जो जीवन पर्याप्त होना चाहिए था, आपको पर्याप्त से भी कुछ नहीं मिला। इसीलिए आवश्यक है कि आप जीवन लक्ष्य को पाने के लिए कर्म करें, ना कि भाग्य के भरोसे बैठे रहें, क्योंकि कर्म भाग्य से सदैव बड़ा होता है। इस बात में आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कर्म करके आप अपना भाग्य बदल सकते हैं और यह आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। और जिस व्यक्ति को कर्म में जितना विश्वास है वह व्यक्ति जीवन में उतना ही सफल होगा। यह सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दूं कि देखिए, भाग्य किन व्यक्तियों का साथ देता है। भाग्य उन व्यक्तियों का साथ देता है, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड उन्हीं लोगों की बातों पर अमल करता है जो लोग अपने जीवन को बदलने का सामर्थ्य स्वयं के हाथ में रखते हैं, ना कि भाग्य के हाथ में। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता करना जानता है। बार बार जीवन में यदि आपको असफलता मिल रही है तो आपके अंदर एक सोच उभर कर आनी चाहिए कि भले ही लाख बार मैं जमीन पे गिर जाऊं, लेकिन उठने का सामर्थ्य मुझ में है। मैं उठकर अपने जीवन को फिर से सुचारू बना सकता हूं। बार बार गिर के उठने वाला ही जीवन में सबसे आगे निकल कर जाता है और इस पूरे समाज में एक ऐसा उदाहरण बन के दिखाता है कि लोग उसकी वाहवाही करते नहीं थकते। तो यह जो चार मैंने आपको मुख्य बातें, ये चार जो मुख्य नियम आपको बताए, इनको अगर आप अनुसरण करके अपने जीवन में शामिल करते हैं, निश्चित तौर पर आप अपने जीवन को अपने हाथों बदल सकते हैं। और देखिए, जब मेहनत करके आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं, फिर ईश्वर की कृपा भी तो मिलनी है, महाराज जी का आशीर्वाद भी तो मिलना है। तो आपके जीवन में चारों ओर से सुख, समृद्धि और महाराज जी का आशीष जब बरसेगा तो आपके जीवन पर चार चांद लग जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत कुछ करने में सफल हो पाएंगे। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के इस क्रमांक के माध्यम से जरूर कुछ महत्वपूर्ण आप सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।